अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान जाफ़र है। मैं प्रोफेशनल में एक रियल्टर हूँ और मैं डीएचए डील करता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे डीएचए क्वेटा को। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले डीएचए क्वेटा की मैनेजमेंट ने डीएचए क्वेटा की जो एलोकेशन फाइल्स थी उसकी बैलेटिंग की डेट जो है वो अनाउंस कर दी है। 11 जनवरी 2023 को उसकी जो बैलेटिंग है वो होगी। और इसमें कोई अभी 1.5 महीना आप कह लें या 1 महीना 10-12 दिन जो है वो टाइम है, क्योंकि आज 2 तारीख है, 2 दिसंबर है 2022 है। और ठीक आज से 1 महीना 8-9 दिनों बाद इसकी बैलेटिंग जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। उसमें जो है वो पता चलेगा कि किन किन जो फाइल है उनको डीएचए क्वेटा ने जो बैलेटिंग में जो है वो शामिल किया है, और कौन कौन सी फाइलें जो फेज़ 1 वाली फाइलें स्पेशली वो तो इसमें शॉर्ट लिस्टेड हैं, और बाकी जिसमें न्यू एलोकेशन और फर्स्ट बैलेट वाली फाइल या ओल्ड बैलेट वाली फाइल जितनी भी हैं उसका पता जो है वो बैलेटिंग के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ पर जो है कौन सी फाइल जो है वो उनके प्लॉट जो है वो बन गए। सबसे पहले जो है मुबारकबाद है सब लोगों को जिन लोगों ने ये फाइल्स जो है वो होल्ड कर रखी थी। उन सबको मेरी तरफ से जो है वो मुबारकबाद। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी फ़ाइलें जो है उसकी बैलेटिंग की जो डेट है, एलोकेशन फाइल जो आपकी हैं उसकी जो बैलेटिंग की डेट है वो डीएचए क्वेटा की मैनेजमेंट ने जो है वो अनाउंस कर दी है। इसमें मैंने 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट जब इसकी हो रही थी तो ऑब्वियसली हर बंदे को इस चीज़ का पता चल गया था। जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स थे उसके ऊपर मैंने जो क्वेटा की मैनेजमेंट की तरफ से पोस्ट उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर की गई थी, वही पोस्ट जो थी वो मैंने अपने सोशल मीडिया के हैंडल के ऊपर भी शेयर कर ली थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं की थी। वीडियो इसलिए नहीं की थी कि मैंने एक प्लान किया हुआ था कि मैं जब ये 1-2 दिन इसको गुजर जाएंगे उसके बाद एनालिसिस दूंगा, क्योंकि एक चीज़ कंफर्म थी वो ये थी कि इसका रेट जो है वो बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बाइंग होगी इसमें। तो जब बाइंग होगी तो इसकी प्राइसेस कहाँ तक जाके रुकती हैं और क्या इसमें प्रेडिक्शन की जा सकती है, वो फिर मेरी प्लानिंग यही थी कि मैं 1-2 दिनों बाद इसकी वीडियो जो है वो करूँगा इस मार्केट को देखते हुए। आज जुमे का दिन है और मैं ये वीडियो कर रहा हूँ ठीक 2 दिनों बाद बैलेटिंग के बाद। जिस दिन बैलेटिंग इसकी अनाउंस हुई है उस दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह में 10-11 बजे जो डीएचए क्वेटा की एलोकेशन फाइल उसका जो रेट चल रहा था वो यही था, 67-68 लाख का रेट था एलोकेशन फाइल का। और जो फेज़ 1 वाली फाइलें थी वो 72-73 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रही थी। लेकिन जैसे ही इसकी बैलेटिंग की डेट अनाउंस हुई और ये न्यूज़ कंफर्म हुई और डीएचए कोटा की मैनेजमेंट ने इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर पोस्ट किया, तो उसके बाद इसकी प्राइसेस जो थी उसमें एक ह्यूज जंप जो है वो देखने को मिला है। उससे उस शाम ही इसकी प्राइसेस जो थी वो शूट कर गई थी 76-77 के ऊपर। इसका जो रेट था वो शाम में चला गया था। ये आप कह सकते हैं कि 10 लाख 11 लाख रुपया जो है वो फर्स्ट बैलेट में ऐड हो गया था और 10 लाख 11 लाख जो है वो फेज़ 1 ओल्ड एलोकेशन जो फाइल है उनमें ऐड हो गया था। अगला दिन गुजरा और अगला दिन गुजरने के बाद उससे नेक्स्ट जो दूसरा दिन उसका जो स्टार्ट होना था वो है जुमे का दिन जो आज का दिन है। और इसमें क्या हमने देखा है, कल जब शाम में इसको डिस्कस करें तो कल जब शाम थी तो शाम में डीएचओ बेटा की प्राइसेस जो थी वो रिवर्स हो गई थी। जो फर्स्ट बैलेट थी वो इवनिंग में जब हम मगरिब पढ़ के आ रहे थे तो उस टाइम जो था उसका रेट था वो 80-81 का रेट था। और जो ओल्ड एलोकेशन थी उसका रेट जो था वो 87-88, इवन के कुछ लोग जो थे वो 90 पे आस्किंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद शाम में इशा के बाद ये जो 8-9 बजे का टाइम है उस टाइम तक प्राइसेस जो थी इसकी रिवर्स हो गई थी। वो 81-82 वाली जो फर्स्ट बैलेट फाइल थी वो 76-77 पे चली गई थी, और जो ओल्ड एलोकेशन थी वो 85-84 के प्राइसेस के ऊपर इवन के इससे भी कम हो गई थी। इस पे मैं बताता हूँ अगला फिर दिन शुरू हुआ वो जुमे का दिन था। और जुमे को क्या हुआ, जुमे वाले दिन अर्ली मॉर्निंग, अभी कुछ देर पहले मैं जुमे के बाद ये वीडियो कर रहा हूँ, अभी कोई 3-4 बजे का टाइम है। तो इस दौरान यहाँ पर जो रेट अभी करंट चल रहा है, फर्स्ट बैलेट जो फाइल है वो 75 और 76 की ब्रैकेट में, और जो ओल्ड एलोकेशन है उसकी प्राइस जो है वो बढ़ रही है, वो 85-86 के ऊपर जा रही है और उसमें अब बाइंग हो रही है, उसकी प्राइसेस जो है मजीद बढ़ती जा रही है। अभी ये मैंने एक पूरा कंक्लूजन जो है वो 2 दिनों का आपके सामने रख दिया है कि इन 2 दिनों में कैसे प्राइसेस ऊपर गई हैं, कैसे रिवर्स हुई हैं और कैसे अब दोबारा जो है प्राइसेस की इंक्रीज होंगी, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले ओल्ड एलोकेशन का जो रेट था वो बढ़ रहा था, उसमें 1 लाख रुपए ऐड हो गया था। जब उसका रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट बैलेट जो फाइल है जिसको न्यू एलोकेशन पे आप कहते हैं उसकी प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ेंगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे लोग इसमें ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं
बहुत सारे लोग ये इस अंदाजे के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हम इसको लॉन्ग रन में जो है वो लेकर जाएंगे। बहुत सारे लोग इस माइंड के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हम इसको शॉर्ट टर्म में जो है वो यूज़ करेंगे। वो ये सोच रहे हैं कि हम 1 महीने बाद, 1 महीने 10 दिनों बाद इसमें से एग्जीक्यूट कर जाएंगे, और अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हम जो है वो क्या इसमें बना सकते हैं, क्या जो पैसे हैं वो हम अर्न कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस जो है मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ, ये वीडियो जो थोड़ी लंबी हुई है ये इसीलिए कर रहा हूँ कि कंप्लीट आपको ओवरव्यू दिया जाए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है इस हवाले से वो बेटर हो जाए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, शॉर्ट टर्म में अगर आप इसमें जाते हैं तो ये बहुत रिस्की काम है। शॉर्ट टर्म में शायद आप 10 से 15 लाख रुपया जो है वो इसके ऊपर आप बना लें। वैसे तो क्वेटा जो है वो डीएचए क्वेटा की मार्केट हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रही है, कोई भी बंदा इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म में शायद आप 10 से 15 लाख रुपए बना लें, लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। जैसे ही आपकी फाइल अब ट्रांसफ़र होगी, ट्रांसफ़र के 15-20 दिनों के अंदर इसका लेटर आता है, और उसके बाद अगर आज आपने फाइल ट्रांसफ़र करवाई तो ठीक, आज से 20 दिनों बाद लेटर आएगा। तो 20 दिन का मतलब ये कि आपके पास पीछे 20 दिन रह गए। अगर आपका लेटर आज से ठीक 1 महीने बाद आता है तो इट मीन आपके पास सिर्फ 10 दिन है। 10 दिन में जो रेट होगा उसके मुताबिक आपको डिसीजन लेना होगा। बहुत सारे लोग ये सोच के साथ भी डीएचए क्वेटा की बाइंग जो है वो कर रहे हैं। इस पे एक ये जो शॉर्ट टर्म है इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इसकी प्राइसेस जो है वो यही 77-80 वाली ब्रैकेट में रहे और आपकी बाइंग जो है वो इन्हीं प्राइसेस के ऊपर हो, तो फिर आपके लिए फैसला करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक अगर इस तरह का सिनेरियो रहा तो बहुत सारे लोग जो है वो लॉन्ग रन वाली पोजीशन में भी जंप करेंगे। लॉन्ग रन में ये है कि लॉन्ग रन वालों के लिए तो बहुत इसमें खुशखबरी है। अगर आप लॉन्ग रन में जाते हैं, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही लॉन्ग रन की है। हमने डीएचए की हिस्ट्री देखी है, डीएचए की हिस्ट्री में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी बैलेटिंग हुई और उसके बाद बैलेटिंग के फौरी बाद उसकी प्राइसेस जो है वो जंप कर जाए। मैंने नहीं देखा, मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ऐसी कोई भी बैलेटिंग नहीं देखी जिसमें उसकी प्राइसेस जंप करें। जब भी बैलेटिंग होती है, प्राइसेस जो है अगर 1 करोड़ की चीज़ है तो वो 70 लाख की हो जाती है, 60 लाख की हो जाती है, प्राइसेस डाउन हो जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि एक इन्वेस्टर जो होता है, जो मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है, जिस रेट ऊपर जा रहा होता है, वो उस मार्केट से निकल जाता है। जब इन्वेस्टर निकलता है तो फिर मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एंड यूज़र की बेस के ऊपर वो स्टेबल होती है। जब एक वो हॉट केक बना होता है तब इन्वेस्टर ज़्यादा होता है, एंड यूज़र कम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एंड यूज़र ऐड होता है, तो उसकी प्राइसेस जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। मैं आपको अपनी राय दे देता हूँ, पहले भी सारी मैंने डिटेल बता दी है, दोबारा बता देता हूँ। लॉन्ग रन में जाएं, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अब अगर आपने आज 80 लाख रुपया लगाया है, अगर आपने आज 8 मिलियन लगाया है, तो 2 साल बाद, 3 साल बाद आप इन्हीं पैसों को 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं। अगर आपका 80 लाख है वो 1 करोड़ 60 लाख हो सकता है, वो 2 करोड़ 40 लाख हो सकता है, वो 3 करोड़ 20 लाख हो सकता है अगर आपने आज 8 मिलियन लगा दिया डीएचए क्वेटा में। लेकिन इसके लिए जो पॉलिसी होगी वो आपको लॉन्ग रन पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। इट्स डिपेंड्स कि ये जो चीज़ है वो अचीव आप 2 साल बाद करते हैं, 1 साल बाद करते हैं या 3 साल बाद करते हैं। ये सिचुएशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर के साथ आप मिलके किसी रियल्टर जो मार्केट में काम करते हैं क्वेटा का, उनके साथ मिलके एक अच्छा प्रॉफिट ये जो 10 से 15 लाख रुपए वाला है यही बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बड़ा रिस्क के ऊपर चलना पड़ेगा, बड़ा मुताहत होकर चलना पड़ेगा, और अपनी जो आंखें वो खुली रखनी पड़ेंगी, और एक बड़े कनेक्शन के साथ आपको इस पे जो है फिर परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आप शॉर्ट टर्म पॉलिसी पे जाते हैं। अच्छी इन्वेस्टमेंट है, डीएचए का प्रोजेक्ट है, आप कहीं पे भी ले लें, वो बेशक डीएचए मुल्तान है, बेशक डीएचए भावलपुर है, या बेशक डीएचए पेशावर। हमने डीएचए पेशावर को देखा, उसके रेट जब बैलेटिंग के बाद थे वो एकदम से कम हुए, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइसेस बढ़ी। जिन लोगों ने 2-2 3-3 साल उसको होल्ड किया वो एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो बना कर गए। ये जब बैलेटिंग के बाद वाला सिनेरियो होता है उसमें फिर आपको एक टिपिकल स्टाइल में प्ले करना पड़ता है। वो टिपिकल स्टाइल यही है कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करें, और लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। आप यही 70-80 लाख वाली जो फाइल है इसके ऊपर 3-3 4-4 करोड़ रुपया भी बनाएंगे। लेकिन पॉलिसी क्या है? पॉलिसी जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज आने वाली जितनी भी वीडियोस हो वो आप तक पहुंचती रहे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।